तो भाई एक तरफ है 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून मेगा एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ है एक अकेला घर जो आज भी नहीं हटा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे से घटकर 2-2.5 घंटे रह गई। 14 अप्रैल को मोदी जी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन भी कर दिया, लेकिन आज तक इस घर को गवर्नमेंट हटा नहीं पाई। तो इस घर का नाम है स्वाभिमान हाउस, जो गाजियाबाद के मंडोला गांव के पास लोनिन एग्जिट के पास ये 17,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जो कि वीरसेन सारोहा की है। और वीरसेन सारोहा इस दुनिया में नहीं रहे, उनके 2 ग्रैंडसन हैं और वो ही अब इसके होल एंड सोल ओनर है। अब इस जमीन के साथ लफड़ा क्या है? 1998 में यूपी हाउसिंग डेवलपमेंट आई थी इस गाँव में कि हम आपके गांव को डेवलप करेंगे, घर बनाएंगे, आप अपनी जमीन हमको दे दो। और 1100 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर सारे गांव वालों से जमीन ले रही थी। उस समय वीरसेन को ये प्राइस कम लगा, तो वीरसेन सारोहा ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। अब मामला कोर्ट पहुंचा और जमीन पर स्टे लग गया। सालों तक केस चलता रहा और फिर 2020 में जब एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो फिर उसी जमीन पर नया विवाद खड़ा हो गया। वैसे फिलहाल के लिए एनएचआई ने इस जमीन के पास से एक पतला रास्ता निकालकर प्रोजेक्ट तो पूरा कर दिया, लेकिन ये 17,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा आज भी अटका हुआ है। लेकिन भाई फ्यूचर में जब इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये जो एरिया है ये ट्रैफिक का मेन कंसर्न बन सकता है। अब एनएचआई फिर से प्रॉपर्टी के ओनर को रिक्वेस्ट कर रही है कि जमीन दे दें, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी भी 1100 रुपए पर स्क्वायर मीटर ही देंगे। लेकिन घर मालिकों का कहना है कि भाई आज के रेट से पैसे दे दो, आज का जो रेट है अगर वो आप देने को तैयार हो तो हम अपनी जमीन देने को तैयार है। फिलहाल अभी भी ये जमीन डिस्प्यूट में फंसी हुई है। 29 अप्रैल को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। बट इस पूरे केस से एक चीज क्लियर है कि आज भी भारत में एक आम इंसान अगर अपने हक पर खड़ा हो जाए तो करोड़ों के प्रोजेक्ट को भी रोक सकता है।